नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, हमें अपने वीडियो के माध्यम से विधि शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। तो आज हमारी वीडियो का जो विषय है वो है कुख्यात आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू और यूएपीए एक्ट का सेक्शन 51A। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का सेक्शन 51A। अब एक कुख्यात आतंकवादी और यूएपीए के सेक्शन 51A में संबंध क्या है, इसको जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू अर्थात पुनुआ है कौन। मित्रों, पंजाब के अमृतसर के खानकोट गांव में गुरु पतवंत सिंह पन्नू का जन्म हुआ था। इसे लोग पुनुआ कहते थे, प्यार से पुनुआ कहते थे। पुनुआ से ये पन्नू हो गया। ये बचपन से ही बड़े अक्खड़ स्वभाव का था और इसका दिमाग हमेशा ही खुराफात में रहता था। मित्रों, ये जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे ये ऐसे लोगों के संपर्क में आता गया जो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे, यानी कि खालिस्तान के नाम पर बंटवारे की योजना को अमल में ला रहे थे। ये और बड़ा हुआ और इसने धीरे धीरे पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी कर ली और कानून की पढ़ाई पूरी करते करते इसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था। अब ये केवल और केवल अपनी शिक्षा दीक्षा का उपयोग भारत के विरोध में आतंकवाद को फैलाने के लिए करना चाहता था। इसने देखा, चूंकि ये पढ़ा लिखा था, तो इसने देखा कि भारत में रहकर भारत के विरुद्ध आतंकवादी आंदोलनों को, आतंकवादी कार्यवाहियों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता, उसमें सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो इसने क्या किया कि इसने बड़ी ही चालाकी से संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली। संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात वहां उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी, यानी वकालत करना शुरू कर दिया। अब 2007 में इसने सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन बनाया और भी बहुत सारे आतंकवादी समूह थे जो वहां से भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलाए हुए थे, आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दिए जा रहे थे। उन सबको मिलाकर उसने सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ नामक एक संस्था का स्थापना की और इसका कानूनी सलाहकार ये बन गया। मित्रों, इस संस्था के माध्यम से इसने इतनी आतंकवादी कार्यवाहियों को अंजाम दिया कि देखते ही देखते इसके विरुद्ध कम से कम 12 से 14 मामले हिंदुस्तान में दर्ज कर लिए गए और इसमें से 3 या 4 मामले तो ऐसे हैं जो देशद्रोह से, सीधे सीधे देशद्रोह से जुड़े हुए हैं। इस गुरु पतवंत सिंह पन्नू के आतंकवादी कार्यवाहियों को देखते हुए इसके संगठन को वर्ष 2019 में भारत की सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तो मित्रों, आपको पता है कि यूएपीए जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 35 है, सेक्शन 35, जिसके अंदर गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी संगठन की गतिविधियों को देखते हुए उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है। और यही नहीं, हाल में ही हुए एक संशोधन के जरिए गवर्नमेंट को यह भी अधिकार दे दिया गया कि किसी व्यक्ति विशेष को भी उसकी आतंकवादी कार्यवाहियों को देखते हुए, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता देखते हुए उसको आतंकवादी घोषित कर सकता है, सरकार घोषित कर सकती है। तो 2019 में इस सिख फॉर जस्टिस को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। अब आतंकवादी संगठन घोषित किया गया तो जाहिर है कि आतंकवादी गतिविधियों में यह संलिप्त होगा। तो आतंकवादी गतिविधियां क्या होती हैं, ये यूएपीए के सेक्शन 15 के अंतर्गत, यानी कि धारा 15 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। आप धारा 15 को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेररिस्ट एक्ट क्या होता है। और सेक्शन 35 में गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट पर्सन घोषित कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू
के संगठन को सबसे पहले तो घोषित कर दिया गया। आपको याद होगा इसी गुरु पतवंत सिंह पन्नू यानी पनुआ ने 2020 में एक रेफरेंडम कराया था। जी हाँ, वह कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, फ्रांस में बैठे हुए उन अलगाववादियों, अतिताईवादियों, आतंकवादियों को एक जगह इकट्ठा करने की इसने कोशिश की थी, और कुछ उन लोगों की भी कोशिश की थी जो इनके साथ सहानुभूति रखते हैं, ताकि ये रेफरेंडम कराएं। और रेफरेंडम के आधार पे अगर 1 लाख 2 लाख लोग बोल देते हैं कि हाँ खालिस्तान बनना चाहिए, तो उसके आधार पर ये फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर अपनी बात को रख सके। क्योंकि हमारे यहाँ का जो आतंकवादी है वो यूएसए का एक संभ्रांत नागरिक है, ये मान के चलिए। जैसे निज्जर था, निज्जर हमारे यहाँ आतंकवादी था, लेकिन कनाडा का एक संभ्रांत नागरिक था। इसी तरह हाफिज सईद एक ग्लोबल टेररिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान का एक संभ्रांत नागरिक है। बड़ी दुविधा है इसमें। तो ये हुआ, तो ठीक है, रेफरेंडम कराया। उसके बाद इसने बहुत सारी ऐसी आतंकवादी गतिविधियां करवाई, जिसके आधार पे भारत सरकार ने इसको भी यानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को भी आतंकवादी घोषित कर दिया। और इंटरपोल से, यानी कि जो सेंट्रल पूरे वर्ल्ड में जो चलती है इंटरपोल, उससे इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने के लिए अनुरोध किया। हालांकि अभी ये बात मानी नहीं गई है, परंतु भारत की दृष्टि में सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है वो आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। और गुरु पतवंत सिंह पन्नू यानी कि पनुआ, खानकोट का पनुआ, गुरु पतवंत सिंह पन्नू, ये जो है आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। ये चूहा, इस चूहा ही कहेंगे, ये छुपा रहता है, छुप कर भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा तैयार करता रहता है, और भारतीयों को जो कनाडा में रहते हैं या यूएसए में रहते हैं वहां पे इनको धमकियां देता रहता है। अभी इसने रिसेंटली धमकी दी कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को कि तुम देश छोड़ के चले जाओ, भारत में चले जाओ। अभी फिर से इसने धमकी दी है कि जो वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है उसके विरुद्ध वो आतंक का वर्ल्ड कप शुरू करेगा। तो मित्रों, इस प्रकार की इसकी भावनाएं हैं, और भारत के विरुद्ध ये हमेशा ही प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन में भी इसकी बड़ी सहभागिता दिखाई दी। वो 26 जनवरी को आप भूल नहीं सकते। 26 जनवरी था या 15 अगस्त था, जब दिल्ली के लाल किले पर ये लोग चढ़ गए थे, कोई नहीं भूल सकता। तो इसी के आह्वान पर हुआ था। तो मित्रों, ये इस प्रकार का एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी है। ठीक है, अब मामला ये आता है कि आखिर गुरु पतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति को भारत सरकार ने किस प्रकार जब्त कर दिया, किस अधिकार के साथ जब्त किया, उसको ये अधिकार कौन से सेक्शन के अंतर्गत मिलता है। तो मित्रों, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 51A के अंतर्गत 3 सब सेक्शन हैं, जिनमें केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया जाता है कि वो जिन संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, या जिस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, उसकी किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों के तहत एनआईए ने पंजाब के अमृतसर जिले के खानकोट गांव में इस पुनुआ के 46 कैनाल, वहाँ पे कैनाल से नापा जाता है, जैसे हमारे यहाँ धूर होता है, बिस्सा होता है, उसी तरह कैनाल होता है। 46 कैनाल एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि योग्य भूमि को जब्त कर लिया। अब वो भूमि भारत सरकार की है, पुनुआ की नहीं है, यानी गुरु पतवंत सिंह पुनुआ की नहीं है। दूसरा, चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में उसका एक मकान था, वो भी जब्त कर लिया। अब वो मकान भी इसका नहीं है, पुनुआ का। ये हुआ यूएपीए के सेक्शन 51A के अंतर्गत। सेक्शन 51A का सब सेक्शन 1 अधिकार देता है कि ऐसे आतंकवादी संगठन या ऐसे आतंकियों की संपूर्ण संपत्ति, उनके बैंक अकाउंट्स और उसमें जिस प्रकार की भी संपत्ति उनके पास मिली हुई है, जो उनके पास है, उसको सरकार जब्त कर सकती है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? 51A का सब सेक्शन 2 कहता है कि ऐसे आतंकवादी संगठन और ऐसे आतंकवादियों को फंड रेज करने से सरकार रोक सकती है।
यानी सरकार के पास अधिकार है कि ऐसे लोगों के पास जिन जिन सोर्स से पैसा पहुंचता है उन सभी सोर्स को वो बंद करने का अधिकार रखती है। और तीसरा क्या है कि ऐसे लोगों को का भारत में प्रवेश भी वो निषेध कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें प्रिवेंट कर सकती है भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करने से। और इसीलिए कनाडा के जितने भी आतंकवादी हैं जो खालिस्तान मूवमेंट चलाए हुए हैं और उसके नाम पर गंदगी फैला रहे हैं, भारत के विरुद्ध आतंकवाद की हवा बहा रहे हैं और बहुत सारे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उन सभी के विरुद्ध सबसे पहले तो भारत सरकार ने वीज़ा ही देना बंद कर दिया, यानी कि भारत में एंट्री के लिए वीज़ा ही नहीं मिलेगा। दूसरा, ओवरसीज इंडियन सिटीजन का जो तगमा होता है, जो स्टेटस होता है, वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि भारत सरकार ये करने जा रही है कि ये जितने भी खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, किसी भी विश्व के किसी भी देश में रहे, इनका OIC स्टेटस यानी कि ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप का स्टेटस छीना जा रहा है। जी हाँ मित्रों, तो ये अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। पुनुआ तो खुद ही वकील है, लेकिन समस्या यह है कि वो अमेरिका में प्रैक्टिस करता है, यहाँ पे नहीं करता, और यहाँ पे वो आ भी नहीं सकता है, उसके पास दोहरी नागरिकता है। और ये पुनुआ जब तक निज्जर, रिंदा, सुक्खा की तरह अपने अंतिम पड़ाव पे नहीं पहुंच जाएगा, तब तक ये इसी प्रकार की मस्खरी करता रहेगा और भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलाता रहेगा। इस गुरु पतवंत सिंह पुनुआ के कारण कनाडा की सरकार गिरने वाली है। कनाडाई लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि एक भारत की तरफ से घोषित किया गया आतंकवादी किस प्रकार कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल दे सकता है, वो किस प्रकार कनाडा में रहने वाले हिंदू कनाडियन सिटीजन्स को कनाडा छोड़ने का आदेश दे सकता है, धमकी दे सकता है। ये तो सीधा सीधा कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी हुई। और दखलंदाजी कौन कर रहा है? एक आतंकवादी, गुरु पतवंत सिंह पन्नू, यानी कि पुनुआ, खानकोट का पुनुआ। तो इस वीडियो में हमने इस बात पे चर्चा की कि NIO को, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये अधिकार कहाँ से मिला कि वो गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे और भी बहुत सारे आतंकवादी हैं, इनकी संपत्तियों को जब्त कर सके, इनके अकाउंट्स जो हैं उनको जब्त कर सके, इनको मिलने वाली फंडिंग को रोक सके, और तो और भारत में इनके प्रवेश को निषेध कर सके। तो वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का सेक्शन 51A। इसी के अंतर्गत सारी कार्रवाई की गई है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आप UAPA के सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 15, सेक्शन 35 और सेक्शन 51A का जरूर अध्ययन करें, खुद भी समझें और लोगों को भी समझाएं। तब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।